साइंस है ना। हाँ हाँ, अब विज्ञान। जैसे साइंस विज्ञान में जैसे आपने रिसर्च की है, जी उसके बाद में आपको सब विवेक जागृत हुआ, समझ में आने लगी कि वास्तविकता जी क्या है, और भी आप कुछ जी समझना चाह रहे हो। जी जी अब जी 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 अब थोड़ा सा यही है कि देखो आप, तो देखो आपको तो समझने का जैसे ज़्यादा कुछ समझाने के लिए ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने एनालिसिस किया, पढ़ाई की है, रिसर्च की है। अभी तक आपको कोई ईश्वर की छाया या ईश्वर की कल्पना, ये चीज़ जरूर सामने आई होगी, मगर प्रत्यक्ष कुछ नज़र आया क्या आपको? हाँ आई है, लेकिन वो स्थिर नहीं रही। आई है, हमने बहुत माने साधना भी की, तो मन 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 भटक जाता है, बस मन भटकता है। अगर आपको पता है तो आप इतना अनुभव लगाओ कि जी जब शरीर थक जाएगा जी और शरीर लाचार हो जाएगा तो मन क्या करेगा? मन भी जी शरीर का ही अंग है। ये जो जी शरीर खत्म होगा तो ये मन का ही प्रतिबिंब शरीर है, और ये तन ही मन है और निर्गुण मन है। जी निर्गुण निराकार जिसे आप कह रहे हो, उसको अगर परमेश्वर मानते हो आप, अगर साइंस के दृष्टिकोण से अगर हम देखें जी तो गलत होगा कि निर्गुण निराकार परमेश्वर नहीं है। वो जी एक सॉफ्टवेयर है, वो एक जी तरंग है, जहाँ से जी हार्डवेयर बना, वहाँ से फिर ये जो वो इच्छाएं उत्पन्न हुई, वो सॉफ्टवेयर है निरंकार। हाँ जी, मन का सॉफ्टवेयर है जी। ये सॉफ्टवेयर है, मगर वास्तविकता जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं है। जी मगर वो भी वास्तविकता है कि वो दिखता नहीं है, वो अदृश्य है। जी जैसे हार्ड मास का पुतला नहीं है, वो हाँ हाँ, नहीं है सर, अदृश्य है। अदृश्य है। जैसे जी आत्मा है वैसे ही मन है, जी मगर मन और आत्मा में जमीन और आसमान का फर्क है। जी मन एक विचार चलायमान स्थिति पैदा करता है, विचलित करता है। हम जी बात करते हैं तो विचलितता पैदा करता है, कुछ काम जी करते हैं तो विचलित होता है कि तू जल्दी बना, जल्दी कर, जल्दी जी करना। करते हैं जी सर। तो ये इसका अगर अपन एनालिसिस करें जी तो जो विचलित होता है वो एक परिस्थिति है, एक जी शरीर से उपजी हुई इच्छा चक्र है। वो जी इच्छा चक्र का केंद्र बिंदु है, वहीं से सारा के सारे इच्छाएं उत्पन्न होती है। जी क्योंकि ये जब हार्ड मास का पुतला 5 तत्व और 3 गुण से संचित होता है तो सारा जी के सारा, सारी की सारी स्थिति एक जगह आ जाती है इच्छाओं की। उस इच्छाओं जी का केंद्र बिंदु जहाँ तिलक लगाते हैं उसको कहते हैं। जी तो इच्छाओं में कुछ नहीं रखा है, जी इच्छाओं के पीछे दौड़ने में कुछ भी नहीं रखा है। मन कहता है कि मुझे वहाँ से तृप्ति मिल जाएगा, वहाँ से तृप्ति मिल जाएगा। दुनिया में कुछ भी तृप्ति नहीं है। हाँ, भटकता है बिल्कुल। आप कह रहे हो कि आपको गुरुजी के पास में जाकर आपको तृप्ति मिल जाएगा, तो वो भी आपकी इच्छा है। वहाँ जी सही है जाकर जी। आपने कुछ धारणा बनाई, उस धारणा के अनुसार आपको गुरुजी से वो नहीं मिला जैसा आप चाह रहे थे, हाँ तो आप असंतुष्ट होकर आप विमुख हो जाओगे, सत्संग से विमुख हो जाओगे। तो आप जी अपनी धारणा कुछ भी मत बनाओ, जो जैसा सदगुरु दे वैसा उसको जी एक्सेप्ट कर लो, कबूल कर लो हाँ, और हाँ, उसी को स्वीकार करें। स्वीकार हाँ लो। जी अब थोड़ा सा संकेत ये आता है कि सदगुरु अगर वस्तु देता हो तो वो जी सदगुरु झूठा है। जी सदगुरु अगर जाप देता है जी तो जाप मरे या जपा मरे, वो भी सदगुरु झूठा है। जी अब वस्तु भी नहीं, वस्तु माने हार्डवेयर। जी अब कुछ जाप भी नहीं, जाप माने तरंगे।
इच्छाओं तरंग में आता है। जी। जाप कौन हाँ, करता है? मन। मन। ये हाँ। जो सदगुरु जाप करने के लिए देते हैं वो आत्मा के लिए नहीं है, वो मन हाँ जी। को ही जाप करने के लिए देते हैं और मन ही जाप करता है उसका। मन ही करता है, बिल्कुल करते हैं। उन्हें गायत्री मंत्र को जाप करो। सदगुरु सीख मन ही को दीना, जी मनते भक्ति मनते पद चीना, जी। और मन ही पाप और पुण्य ठहरावे। पाप हाँ, हाँ, और मन की। पुण्य दोनों ही जी। बाधक है। हाँ जी जी, पुण्य भी है उतना ही। हाँ, पाप वो भी तो बहुत और बढ़ पुण्य जाए। भी, दोनों हाँ। को कहा कबीर साहब ने। देखो प्रेम गली हाँ। अति साकरी, कितना मतलब उसके अंदर समझने। आप पढ़े लिखे हो बराबर समझ में आ रही होगी ये बात। हाँ सर, आ गई बिल्कुल। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ही नहीं समान। दो ना समान। जी देखो जी पाप जी कहो तो होय दरिद्री, जी। पाप तो दरिद्री ही है, वो तो पाप तो पापी है। है ही है जी। मगर पुण्य भी कम नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि पुण्य में भी मत उलझना, कि पाप कहो तो होय दरिद्री, पुण्य से जी पदवी पाई। किससे? जी, पुण्य से पदवी। पुण्य से पदवी पाई। हाँ तो जी। इसीलिए पुण्य भी हमें पहुंचा देगा ऐसा नहीं है। पाप हाँ, कहो हाँ। तो होय दरिद्री, पुण्य हाँ, से पुण्य पदवी करें तो पाई। इतनी उलझा दे है सर जी पद में। हाँ। और पदवी पावी होय मत वाला। हाँ, फिर नशा फिर आ जाए सर, अभिमान बिल्कुल आ जाए। हाँ, पदवी पाए होय मत वाला, फिर 84 जाई। फिर से आ जाए, वे को जन्म लेने यहाँ। हाँ। फिर मनवा तो ऐसा मतंगा डोले। जी मनवा तो मतंगा भैया बहुत उड़ा आकाश। अगर 2-4 अनुभव की बात आ जाएगी ना, ज्ञान की। जी पदवी पाई होय मतवाला, और मतवाला बनकर बहुत उड़ता है आकाश, और उड़ते आकाश। उड़ते गिर पड़ा मन और माया के पास। जी, फिर से गिर गए। तो पाप और पुण्य में भी नहीं उलझना। जी हमें पाना है तो सिर्फ सरेंडर होना। जी किसके? किसी भी निर्माण के सरेंडर नहीं होना। जी। ये जो भी निर्माण हुआ है दुनिया में, उनसे भीख मांगने की भी जरूरत नहीं है, सरेंडर होने की भी जरूरत नहीं है। ये उलझाते हैं, ये क्षमा मंगवाते हैं, मतलब हाँ हाँ पंडित हाँ। क्षमा मंगवाता है, मतलब हाँ। अपन ने बहुत बड़ा पाप किया। हाँ, फंसवाते हैं। हाँ जी। जन्म लेकर सही है। क्या गलत किया? हाँ हाँ, जन्म लिया हमने, क्या गलत किया? हाँ। आ गए, कुछ गलती हो गई, एक गलती के कारण ही तो इतना पसारा पैदा हो गया। जी जी, हाँ बिल्कुल हो गया है ना? अब इस पसारे, इस बनावटी दुनिया से, इस पसारे से हमें वापस लौट निकलना। के हाँ, निकलना है, बस वापस वास्तविकता जाना को, है। उस मालिक को पा लेना है। नाटक का मतलब होता है ना अटक। हाँ नाटक हाँ हाँ, नाटक। नी अटका, और वो सही सूझबूझ से उस मालिक के पसारे को जानकर उससे अलग हो गया। हाँ। वो कामना भी नहीं करता है मालिक से कुछ, हाँ उसको पूजा हाँ, हाँ, पाठ भी बिल्कुल नहीं नहीं। करता है, जाप भी नहीं करता है, उसको रिझाने की कोशिश भी नहीं करता है मालिक को। हाँ हाँ हाँ। उसको क्या दे सकते हैं? वो तो दाता है अपना। जी उसको पूजा पाठ नहीं करना है। जी ये सब दुनियादारी के दिखावे में आएंगे। एक दुनिया में 80% लोग में से हम भी खड़े हो जाएंगे। जी जी 85% दिखावा कर रहे हैं और 15% ओरिजिनल है जो भक्ति करना चाहते हैं। तो वो 85% लोग ये कह रहे हैं उंगली उठा के 15% लोगों को कि तू भी दिखावा कर, तू क्यों नहीं कर रहा है? हाँ हाँ जी जी, अपनी ओर आकर्षित कर खींचत हैं। तू भी कर दो, हाँ, तभी मिलेगा परमेश्वर। तू पूजा पाठ कर, जाप कर, घंटों प्रार्थना कर, जी अपने आप को तपस्या कर, अपने आप को जला, अपने आप को तकलीफ दे। जी। वही बात अभी बात कर रहे थे अपन के, मुंडा लो। तुमने माँ बाप को दिल दुखाया होगा, तुम अपने आप को मुंडा लो, क्षमा प्रार्थना कर लो। बिल्कुल, दुनिया को उलझा दिया। तो ये चीज है, देखो सर। जी सर। सर बहुत 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 आनंद की प्राप्ति हुई सर, बहुत ज्यादा जो है।